आइए जानें शिशु का टीकाकरण कब और कैसे कराएं। संपूर्ण जानकारी। टीकाकरण किस तरह कार्य करता है। हमारे शरीर में संक्रमणों से बचने के लिए प्राकृतिक सुरक्षा होती है। इसे प्रतिरक्षण क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कहा जाता है। जब हमें कोई संक्रमण होता है तो इससे लड़ने के लिए हमारा शरीर रसायनों का उत्पादन करता है, जिन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। संक्रमण के ठीक होने के बाद भी ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में ही रहते हैं। ये हमें संक्रमण पैदा करने वाले उस जीव के प्रति प्रतिरक्षित बना देते हैं। यह प्रतिरक्षण क्षमता थोड़े समय के लिए या फिर जिंदगी भर भी हमारे शरीर के साथ बनी रहती है। टीकाकरण के जरिए हमारे शरीर का सामना संक्रमण से कराया जाता है ताकि शरीर उसके प्रति प्रतिरक्षण क्षमता विकसित कर सके। कुछ टीके मौखिक रूप से दिए जाते हैं, वहीं कुछ अन्य इंजेक्शन के जरिए दिए जाते हैं। टीके का फायदा। टीके के कई फायदे हैं। संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षित होने के लिए हमें पूरी तरह बीमार होने की जरूरत नहीं है। हल्का संक्रमण होने से भी टीकाकरण के जरिए हम उसके खिलाफ प्रतिरक्षित हो सकते हैं। इसी वजह से हम उस बीमार के होने से पहले ही उसके प्रति सुरक्षित हो जाते हैं। शिशु का टीकाकरण करवाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बचपन में टीकाकरण करवाने से शिशु अपनी जिंदगी की शुरुआत से ही संभवतः गंभीर बीमारियों से प्रतिरक्षित हो जाता है। अगर आपके शिशु को किसी बीमारी के खिलाफ टीका लगा हुआ है तो उसे दोबारा वह बीमारी होने की संभावना काफ़ी हद तक कम होती है। यह इसलिए क्योंकि आपके बच्चे ने उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन पहले ही कर लिया है। सार्वजनिक टीकाकरण। किसी विशेष बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए इस तरीके का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है। सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम अधिकांशतः सरकार द्वारा देश की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए चलाए जाते हैं। बड़ी माता, चेचक और हाल ही में पोलियो भी इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए ही समाप्त हो पाए हैं। जन्म के शुरुआती कुछ सालों में बच्चे को इतने सारे टीके लगवाने क्यों जरूरी है? जन्म के बाद शुरुआती सालों में शिशु की प्रतिरक्षण प्रणाली विकसित हो रही होती है। पहले कुछ महीनों तक तो शिशु संक्रमणों से सुरक्षित रहता है, क्योंकि जब वो आपके गर्भ में पलता है और आप उसे स्तन दूध पिलाती हैं तो उसे आपके द्वारा एंटीबॉडीज मिलती है। लेकिन बाद में ये एंटीबॉडीज खत्म होने लगते हैं और शिशु को स्वयं अपनी एंटीबॉडीज उत्पन्न करने की ज़रूरत होती है। टीके शिशु के शरीर को ये एंटीबॉडीज विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। टीकाकरण के अलग अलग प्रकार कौन से हैं? टीकाकरण निम्नांकित 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक टीकाकरण। इसमें 1 से लेकर 5 खुराकें शामिल होती है। ये खुराकें शिशु के जन्म के समय शुरू होती है और उसकी जिंदगी के शुरुआती कुछ सालों तक जारी रहती है। यह शिशु के शरीर में किसी विशेष बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षण क्षमता विकसित करती है। इन टीकों की सभी खुराकें लेना आवश्यक है। बूस्टर टीकाकरण। बूस्टर खुराकें प्राथमिक टीकाकरण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए दी जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है एंटीबॉडीज का स्तर कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप शरीर में बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। बूस्टर खुराक शरीर में एंटीबॉडीज का जरूरी स्तर बनाए रखती है। क्या टीकाकरण सुरक्षित है? विशेषज्ञों का मानना है कि टीकाकरण आपके शिशु के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इस्तेमाल की मंजूरी देने से पहले टीकों की अच्छी तरह से जांच की जाती है। इन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बीमारियों से शिशु की रक्षा करने के लिए ये पूरी तरह प्रभावी और सुरक्षित है। क्या टीकाकरण के कोई अन्य दुष्प्रभाव भी हैं जिनके बारे में मुझे जानना चाहिए? टीकाकरण के बाद करीब 10 मिनट तक आपको डॉक्टर के क्लिनिक में ही रहने के लिए कहा जाता है। यह इसलिए ताकि अगर शिशु को इंजेक्शन के प्रति कोई प्रतिक्रिया होती है तो
डॉक्टर तुरंत उसकी जांच कर सके। इंजेक्शन के जरिए दिए जाने वाले टीकों से शिशुओं और बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इससे वे चिड़चिड़े और अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। इंजेक्शन लगाई गई जगह अक्सर लाल और सूजी हुई हो जाती है। आपके शिशु को हल्का सा बुखार भी आ सकता है। अगर शिशु काफ़ी तेज बुखार हो या ज्वरीय आक्षेप फेब्राइल कन्वर्जेंस हो तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर को दिखाएं। टीके के नाम और उनका समय। बच्चे की आयु, वैक्सीन के नाम, वैक्सीन की कितनी खुराक और कौन सी खुराक है, इस स्लाइड में देखिए। ध्यानपूर्वक पढ़ें। नोट: यदि शिशु को टीका लगने के बाद कुछ प्रतिक्रिया नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। शिशु को टीका लगने के बाद कुछ हल्के फुल्के लक्षण जैसे हल्का बुखार, दर्द, सूजन इत्यादि नजर आ सकते हैं। डीपीटी का इंजेक्शन देने के बाद शिशु में इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन और लाली जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं। कभी कभी इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द रहित गांठ बन सकती है, जो कुछ हफ्तों के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है। बुखार और दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर शिशु को पैरासीटामोल पिलाने के लिए दे सकते हैं। यदि शिशु को दोबारा इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर 4 से 6 घंटे के बाद शिशु को फिर से इंजेक्शन लगा सकते हैं। एमएमआर के टीके लगभग 4 से 10 दिनों के बाद शिशु को बुखार आ सकता है। यह टीके शिशु में बीमारी होने की संभावना को कम करते हैं। ऐसा नहीं है कि टीका लेने के बाद शिशु को कोई बीमारी नहीं हो सकती। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं।